Bismillahirrahmanirrahim. Students, take out your general science books and open page number 47. हमने मोनोकोट डायकोट प्लांट के बारे में पढ़ा। अब इन्वायरमेंट वॉच है। इन्वायरमेंट वॉच में आप लोगों को बताया गया है कि सदियों से साइंटिस्ट जो है वो ये नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं फार्मिंग के ताकि अच्छी से अच्छी पैदावार हो, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की और फसलों की। लेकिन बहुत ज़्यादा ममालिक में जब पैदावार अच्छी होती है और they have been able to produce high yields and bigger better looking crops, this is not always be good thing। ये कभी भी मोस्टली कंट्रीज़ में जब ये होता रहता है तो ये ज़रूरी नहीं कि बस ये बहुत अच्छी चीज़ हो, क्योंकि फिर फार्मर्स को इतना उनकी जो जितनी प्रोड्यूस है उनको इतना पे नहीं किया जाता। और कुछ कंट्रीज़ में तो इस तरह होता है कि फार्मर्स को पेमेंट की जाती है कि आप लोग अपना क्रॉप्स जो है इसको डिस्ट्रॉय करें ताकि उस क्रॉप की कीमत बढ़ा सके। इस पर जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इंसेक्टिसाइड यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड या और केमिकल्स वगैरह जो फसलों में जो फ्रूट्स पर स्प्रे किया जाता है और जो फ्रूट्स पर वेजिटेबल्स पर और क्रॉप्स पर स्प्रे किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और ये नुकसान पहुंचाते हैं एनिमल्स को भी और ह्यूमंस को भी, और साथ में साथ एनवायरनमेंट को, माहौल पर भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो अब आप देते कि जर्मिनेशन मीन उगाना, कि अब हम एक सीड को उगाना चाहते हैं तो उसके साथ क्या करेंगे। व्हेन एनी सीड फॉल्स ऑन टू द ग्राउंड और इज प्लांटेड, अगर कोई सीड जो है या ज़मीन पर गिर जाए या उसको बो दिया जाए, इट नीड्स द राइट कंडीशंस इन ऑर्डर टू ग्रो, और तो इसको बढ़ने के लिए सही प्रॉपर कंडीशंस की ज़रूरत होती, हालात इसके लिए अच्छे हों तो ये ग्रो करेगा। द सॉइल शुड बी रिच एंड फर्टाइल, क्या कंडीशंस होंगी कि सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो, रिच हो उसमें, और फर्टाइल ज़रख़ेज़ हो। देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, वहाँ पे ताज़ा हवा हो, बहुत ज़्यादा काफ़ी ताज़ा हवा हो, एंड इनफ सनलाइट, और ज़्यादा सूरज की रोशनी भी वहाँ काफ़ी हद तक आए, एंड वार्मथ और गर्माइश भी हो, एंड ऑफ कोर्स वाटर, और यकीनन पानी भी, क्योंकि पानी भी इसको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। उस पर सनलाइट भी पड़ेगी, उसको गर्माइश भी मिलेगी, हवा भी और वाटर भी, तब वो जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा। इफ़ द कंडीशंस आर राइट द सीड विल जर्मिनेट, अगर हालात ठीक होंगे तो सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा। द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर, द वाटर मेक्स द फूड इनसाइड द सीड क्वाइट सॉफ्ट, सीड जो है ये पानी जज़ब करता है, और जब वाटर जब एब्जॉर्ब करता है तो सीड के अंदर जो फूड होता है वो इस वाटर के साथ मिल के, ये वाटर उसके साथ मिल जाता है और उस फूड को और भी सॉफ्ट बनाता है। जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो इसकी वजह से सीड कोट पड़ जाता है। इट आल्सो हेल्प्स टू ब्रेक अपन द सीड कोट, ये सीड कोट को भी इसकी वजह से हट जाता है, रिमूव हो जाता है। इनसाइड द सीड द बेबी प्लांट बिगेंस टू ग्रो, और इसके अंदर जो बेबी प्लांट होता है, जो यंग प्लांट होता है, एम्ब्रियो होती है, वो उगना स्टार्ट कर देती है, बढ़ना स्टार्ट कर देती है। पेज टर्न कर ले, पेज नंबर 48 की तरफ देखिए। पेज नंबर 48 पे है, हेयर आर द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन अ बीन प्लांट। एक बीन प्लांट आप लोगों को दिया गया है कि इसमें जर्मिनेशन किस तरह होती है। आप लोग देखिए, ये बीन प्लांट है, इसमें ये होता है कि सीड को बरी किया गया सॉइल में और उसको वाटर भी दी गई, उसको गर्माइश भी मिली, और इस तरह सीड जो था, सीड कोट वो सॉफ्ट हो गया। सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है तो सीड लीव्स जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और खुल जाते हैं, और इसी से रूट्स जो है वो नीचे की तरफ उगना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वाटर को तलाश कर सके, और शूट्स जो है वो ऊपर की तरफ स्टार्ट कर देते हैं, और शूट के साथ ही लीव्स भी उगना शुरू हो जाते हैं। और दिस फिर इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो ये एनर्जी स्टोर भी करती है, प्रोड्यूस भी करती है। फिर स्टेम और भी आप देखिए स्ट्रॉन्गर हो जाता है, और लीव्स अपेयर होते हैं, और आखिर में बर्ड्स अपेयर हो जाते हैं, और एंड दीज ब्लॉसम्स इनटू फ्लावर्स, और फिर ये फ्लावर में तब्दील हो जाते हैं ताकि उसमें से जो बीन्स है वो प्रोड्यूस हो। आप देखिए, द सीड इज़ बरीड इन द सॉइल, इट गेट्स वार्मथ एंड वाटर, द सीड कोट बिकम सॉफ्ट। क्या होता है कि सीड जो होता है उसको बरी किया गया, सॉइल में दबाया गया, और इसको सही प्रॉपर गर्माइश भी मिली, जिस तरह जितनी उनको चाहिए, वाटर भी, और सीड कोट इस तरह सीड कोट सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया। द सीड लीव्स बिकम सॉफ्ट एंड ओपन, जो सीड लीव्स थे वो खुल गए और नरम हो गए, सॉफ्ट हो गए,
द रूट बिगेंस टू ग्रो डाउनवर्ड स्प्रेडिंग टू द फाइंड वाटर। और इस तरह ये देखिए रूट्स जो है वो नीचे की तरफ उगना शुरू हो गए ताकि पानी को तलाश कर सके और ये फैलते गए। The shoots grow upwards, reaching for air and warmth of sunlight। ये देखिए शूट्स ऊपर की तरफ, ये ग्रीन कलर जो है ये शूट्स है, ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए ताकि पानी हवा को तक पहुंच सके और सूरज से गर्माइश हासिल कर सके। नंबर 5, leaves appear on the shoot। This will enable the plant to produce and store food for energy। लीव्स, अब इस पे लीव्स नमूदार होना शुरू हो जाते हैं तो इसकी में वी नो दैट देयर क्लोरोफिल और इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो कहते हैं कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो लीव्स की वजह से ये प्लांट अब अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर भी कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है। देन लुक एट नंबर 6, द स्टेम ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड मोर लीव्स अपेयर। ये स्टेम जो है, तना जो है, ये और भी मजबूत हो जाता है और उस पर और भी लीव्स उगना शुरू हो जाते हैं। इवेंचुअली बर्ड्स अपेयर एंड दीज ब्लॉसम इनटू फ्लावर्स विच प्रोड्यूस सीड्स। और फिर इसमें से बर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि उससे फ्लावर बन जाता है, खिल जाते फ्लावर बन जाता है और इस फ्लावर से फिर सीड्स बनते हैं। तो ये हो गया। फिर दोबारा सीड्स को अगर बरी किया जाए या ये गिर जाए तो इस तरह कंडीशन उसके लिए हो तो इसी तरह उसे न्यू प्लांट उगाता है। आप लोग देखिए कभी किसी फ्रूट का, लेमन वगैरह का या किसी और प्लांट का आप लोग वो गिरा दे सीड्स तो कुछ दिनों बाद उससे बहुत एक छोटा प्लांट उगाता है। डिस्कस एंड आंसर मेक अ लिस्ट ऑफ द कंडीशंस मोस्ट सीड नीड इन ऑर्डर टू जर्मिनेट। एक लिस्ट बनाए कि ज़्यादातर सीड्स को उगने के लिए किन हालात की ज़रूरत होती है, कैसे कंडीशंस की ज़रूरत होती है। व्हाट वुड हैपन टू अ सीड that did not have one of things it needs। Talk about each of the required conditions in turn। Make predictions about what happened in each case। How could you test your predictions। आप लोग क्या करेंगे कि एक सीड जो है जो अगर सीड के लिए यही जो हालात हो, ना गर्माइश या ना हो या हवा ना हो तो फिर उसके साथ क्या होगा। आप लोग इस तरह उसके लिए रिक्वायर कंडीशंस लिखते और ज़्यादा से और प्रेडिक्शंस मालूम करेंगे हर केस में इसके साथ क्या होगा। ये आप लोग अपने वर्ड्स में लिख लें। क्लियर। तो ये अभी आप लोग को समझ आ गई कि हमने प्लांट्स का यूनिट फिनिश, इसके साथ हमारा प्लांट्स का यूनिट फिनिश हो गया। आज हमने जर्मिनेशन ऑफ सीड पढ़ा। इज़ इट क्लियर।